मैं चाहता हूँ ये पहले संविधान सभा से शुरू की जाए। संविधान सभा का मतलब और सारी चीजें जो हैं हमारे दिनेश पासवान जी। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। पर इस वक्त की खबर। बिहार में सन 2025 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी दलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। कहीं छोटी छोटी सभा कर पार्टी विस्तार हेतु नए सिरे से सदस्य बनाकर प्रभार सौंपने का काम चल रहा है, तो कहीं कहीं लोगों के बीच जाकर तरह तरह के वायदे भी करने लगे हैं। उसी की तर्ज पर लगातार 2 वर्षों से जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर का अथक प्रयासों से जन स्वराज सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन को लेकर एक बहुत बड़ा सियासी कदम उठाने जा रही है। 2 अक्टूबर को पटना में जन स्वराज अभियान एक पार्टी का स्वरूप लेने जा रही है। उसी को लेकर बिहार के सभी जिले तथा प्रखंडों में आम आवाम के बीच जाकर संविधान सभा का आयोजन कर पार्टी का प्रारूप तैयार करने हेतु आम जनों से राय ली जा रही है। उसी तर्ज पर शुक्रवार को दंडखोड़ा पीर मजार परिसर में संविधान सभा बुलाकर प्रखंड कार्यवाही समिति की घोषणा कार्यक्रम रखा गया। इसमें चुने गए पदाधिकारियों को फूलमाला पहनाकर कार्यभार सौंपा गया। इस मौके पर मौजूद सीमा परवीन ने कहा कि ये पहली ऐसी पार्टी है जो संविधान सभा जनता में रखी जाती है और उसे राय मशवरा लेकर उसके बाद हर चीज का प्रारूप तैयार किया जाता है। जन स्वराज सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जन स्वराज की संस्थापक सदस्य सत्यनारायण शर्मा ने भी सभा में उपस्थित लोगों के समक्ष अपनी बात रखी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज दंडखोड़ा में सर संविधान सभा का आयोजन किया गया है, उसके पीछे का क्या मकसद रहा? जैसा कि आप जानते हैं 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में एक जनस्वराज अभियान एक राजनीतिक पार्टी का स्वरूप लेने जा रहा है। विश्व के इतिहास में एक अनोखी चीज़ हो तो आप लोगों को आज देखने को मिली होगी दंडखोड़ा प्रखंड में कि कोई भी राजनीतिक दल बनने के पहले आम जनता से राय विचार कर संविधान का निर्माण करता हो, ऐसा पहला कोई राजनीतिक दल आप लोगों ने देखा होगा। इसी क्रम में हम लोग आज दंडखोड़ा प्रखंड में संविधान सभा एवं प्रखंड कार्यवाहक समिति का गठन घोषणा कार्यक्रम भी रखे थे। जैसा कि मैं आपको बता दूं 2 अक्टूबर 2024 को जिस दिन राजनीतिक दल का स्वरूप लेगा पटना में, उस दिन 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों के साथ 1.5 लाख प्रदेश पदाधिकारी जो राज्य से लेकर के प्रखंड पंचायत स्तर तक होंगे, सभी पदाधिकारी 1.5 लाख पदाधिकारी की उसमें साक्षी के रूप में मौजूद रहेंगे जिस दिन जन स्वराज अभियान राजनीतिक पार्टी का स्वरूप लेगा। इसी क्रम में आज हम लोगों ने अपने दंडखोड़ा प्रखंड के 11वां प्रखंड कटिहार जिला में है, जिसकी आज हम लोगों ने पार्टी पदाधिकारियों की घोषणा की है। सत्यनारायण शर्मा, संस्थापक सदस्य जन स्वराज। जन स्वराज जिला सचिव डॉक्टर एमआर हक ने भी अपने हमारा बिहार बुद्ध की धरती, चाणक्य की धरती, मौलाना मजरूल हक की धरती, ये अशोक की धरती। कभी यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, लेकिन आज हमारा बिहार एक गाली बन गया है और हमारा बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बन चुका है, पलायन का हब बन चुका है। यहाँ पे बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, भूखमरी चरम सीमा पे है। इसी को लेकर के एक परिवर्तन की लहर 18 महीना से प्रशांत किशोर जी एक अभियान चला रहे हैं कि और ये जन स्वराज अभियान का एक ही मकसद है कि लोगों को समझा रहे हैं कि आपने अब तक जितने भी इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, आपने जाति, धर्म, परिवारवाद, नफरत के नाम पे वोट दिया। आप किसी को जिताने के लिए वोट देते हैं, किसी को हराने के लिए वोट देते हैं, लेकिन आप इस बार अपने बच्चों के शिक्षा के नाम पर वोट दीजिए, आप महंगाई हटाने के लिए वोट दीजिए, आप बेरोजगारी हटाने के लिए वोट दीजिए, आप हमारा बिहार टॉप 10 राज्यों में आए इसके लिए आप वोट दीजिए। इसी को लेकर के 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी का निर्माण होने जा रहा है और लगभग 1 करोड़ सदस्य हमारे संस्थापक सदस्य हमारे यहाँ पर होंगे और बिहार में 2025 जो हमारा जो सरकार होगा ये जन स्वराज की सरकार बनेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मेरा नाम डॉक्टर एमआर हक है, मैं जन स्वराज जिला सचिव हूँ कटिहार जिला।
हुए कहा कि हमारा बिहार बुद्ध की धरती, चाणक्य की धरती, मौलाना नजरुल हक की धरती या अशोक की धरती दुर्भाग्य है। आज बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बन चुका है, बिहार से पलायन का हब बन चुका है। यहाँ पर बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है, भूखमरी चरम सीमा पर है। 18 महीनों से संघर्षरत जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर चाहता है बिहार का स्वरूप बदले। किया गया, ये एक पहली ऐसी पार्टी है जिसमें संविधान सभा पूरे जनता के बीच में रखी जाती है, उनसे राय मशवरा लेके उस पर पूर्ण विचार करके फिर किसी को बनाया जाता है और हर चीज़ का प्रारूप तैयार होता है। तो आज हम लोग उसी क्रम में डंडखोड़ा आए हुए थे और ये बताने भी आए कि आगामी 2 अक्टूबर को हमारे नेता प्रशांत किशोर जी के बुलावे पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पटना पहुँचे, क्योंकि जन स्वराज पहली ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया है। बिहार की जो बदहाली है उसे दूर करने के लिए जन स्वराज का निर्माण हो रहा है। यहाँ का नेता भूख, शिक्षा, रोजगार से ज़्यादा धर्म और जात पात की राजनीति करके अपनी राजनीति रोटियां सेकती है। बस बहुत हो चुका, अब जन स्वराज का आगमन हो रहा है और जनता उसे एक उम्मीद की किरण के रूप में देख रही है और हम लोग उस उम्मीद को पूरा करने में जी जान से प्रयासरत हैं कि जन स्वराज अच्छे से उभरे और बिहार की स्थिति को बदले, बिहार विकासशील राज्य में शुमार। धन्यवाद। सीमा पूर्वे कटिहार। हमारे फादर जो है 10,000 रुपया दे के बच्चे को पढ़ाए और बच्चे को 20,000 रुपया मिल रहा है। तो आप बात सोचिए, ये पलायन मेरे बच्चों का भी हो रहा है, आम गरीब के बच्चे का भी हो रहा है। वो दर्द हर माँ बाप को होगा जिसका बच्चा पलायन करता है। हमारा बच्चा भी जिस दिन पलायन किया, एक बहुत क्वालिफाइड है, SRIM जमशेदपुर से हेल्थ केयर में मैनेजमेंट किया हुआ है, लेकिन बिहार में उसके लिए एक भी जॉब नहीं है। आप सोच सकते हैं, एक भी जॉब नहीं है बिहार में उसके लिए। उस बच्चे को भटकना पड़ता है, कभी बंगलोर में जाके कंपनी खोलता है, कभी दिल्ली में कंपनी खोलता है, लेकिन हमारे बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो एक भी बड़ी कंपनी, एक भी उद्योग या एक भी सेटअप यहाँ हो। बहुत ही अफसोस, बहुत ही दिल दहला देने वाली बात है। दूसरी बात कि पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया का एक भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं अभी तक ये बिहार में पैदा हुआ है जो यहाँ आकर पैसा इन्वेस्ट करे। हमारे स्टूडेंट को, हमारे स्टूडेंट के अंदर हुनर है, काबिलियत है, लेकिन वो पैसे के लिए भटक जाते हैं। इन्वेस्टर का नहीं यहाँ हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, न हमारा यहाँ उद्योग है, न हमारे यहाँ कोई अच्छी व्यवस्था है। इसलिए पूरे दुनिया का इन्वेस्टर बड़े बड़े शहर में पैसा लगाता है, दिल्ली हो, बंगलोर हो, हर जगह, लेकिन यहाँ पैसा एक भी इन्वेस्टर नहीं लगाना चाहता है, इसलिए कि बिहार की बदहाली को देखकर वो भी यहाँ नहीं आना चाह रहे हैं। तमाम हमारे मोर्चिज भाइयों बहनों से मेरा इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप लोग जन स्वराज